कृष्णा। आज हम बहुत सारे देवता हमारे जो ये सनातन धर्म परंपरा है, ये हिंदू धर्म जिसको सामान्य रूप से कहते हैं, उसमें बहुत सारे देवी देवता बताए जाते हैं और उन देवी देवताओं की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए, उससे संबंधित विषय में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जो भागवत में वर्णित है कि अगर किसी व्यक्ति को ब्रह्म तेज चाहिए, ब्रह्म निर्विशेष ज्योति जो है उसमें लीन होना चाहता है, तो उसे ब्रह्मा जी की अथवा जो देवताओं के गुरु बृहस्पति है उनकी पूजा करनी चाहिए। जो प्रबल काम वासना की इच्छुक है उनको क्या करना चाहिए, उनको स्वर्ग के जो राजा है इंद्र, उनकी पूजा करनी चाहिए। और जो अच्छा संतान चाहता हो उसको क्या करना चाहिए, उससे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। जनरली क्या है कि हमारे यहाँ एक सामान्य लोगों की जानकारी है कि हमारे 33 कोटि देवता है। अब 33 कोटि देवता है तो हम किसके पास जाएं ताकि हमें शीघ्रता से वो फल प्राप्त हो, तो उसी के लिए बताते हैं इसमें। तो कहते हैं अगर आपको सौभाग्य की आकांक्षा हो तो देवी दुर्गा की पूजा करें। जैसे आजकल नवरात्र चल रहे हैं तो लोग देवी नवदुर्गा की पूजा करते हैं, तो उन्हें सब प्रकार का सौभाग्य प्राप्त होता है उनसे। जो शक्तिशाली बनना चाहता है उसे अग्नि की पूजा करना चाहिए, और जो धन चाहता है, केवल धन की इच्छा है, उसको क्या करना चाहिए, उसको पशुओं की पूजा करनी चाहिए। हमारे में इन देवताओं में एक देवता होते हैं पशु, 8 पशु कहे जाते हैं, तो ये अष्टवसु जो हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। जो महान वीर बनना चाहता हो उसे शिव जी और उनकी जो रुद्रावतार है उनकी पूजा करनी चाहिए। जो अन्न चाहता हो, बहुत सारा मतलब हमारा अन्न का भंडार हो बहुत बड़ा, तो उसको अदिति माता जो है देवताओं की माता कही जाती है, उनकी पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए, जिसको कहते हैं आदित्य, आदित्यों की पूजा करना चाहिए। 12 आदित्य कहे जाते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। जो संसार में राज्य चाहता है, बड़ा बहुत बड़ा राज्य चाहता है, उसे विश्वदेव की पूजा करनी चाहिए। जो जनता में लोकप्रिय होना चाहता है, फेमस, जैसे नेता लोग चाहते हैं और कुछ खिलाड़ी चाहते हैं, और भी जो स्टार्स जिसको कहते हैं वो चाहते हैं, बहुत कई लोग बहुत कोशिश करते हैं, जीवन भर कोशिश ही करते रह जाते हैं कि हम जो है सो फेमस हो जाए। और जब कभी हमारे पुण्य जागृत होते हैं तो एकदम से कोई फेमस हो जाता है, कुछ किया भी नहीं और वो फेमस हो जाता है। तो अगर कोई करना चाहता हो, उसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो इनकी पूजा करें। किसकी? फेमस होने के लिए, जनता में लोकप्रियता के लिए, साध्य देव
इनकी पूजा करें। जो दीर्घायु होना चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे अश्विनी कुमार की पूजा करनी चाहिए। जो शरीर की पुष्टि चाहते हैं, मतलब हेल्दी होना है, उसको क्या करना चाहिए? उसको पृथ्वी देवी की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ पहले पुराने जमाने में क्या होता था, अभी भी होता है, हर गांव में अखाड़े होते थे। तो यंग लोग जो हैं वो अखाड़ों में जा करके मिट्टी लगाते और फिर वर्जिश करते, जिससे अपने आप को ताकत प्राप्त करने के लिए, शारीरिक पुष्टि के लिए। जो नौकरी में पद की स्थायित्व चाहता हो, उसको क्या करना चाहिए? उसे क्षितिज की पूजा करनी चाहिए और पृथ्वी दोनों जहां मिलती है उसकी पूजा करनी चाहिए, क्षितिज की। जो सुंदर बनना चाहता है, बहुत लोगों की कामना होती है हम सुंदर दिखें, उसके लिए बहुत सारे फेस पैक्स और बहुत सारे जो है कॉस्मेटिक्स और नाना प्रकार की चीजें लोग यूज करते हैं। तो एक ये भी हम अपना सकते हैं कि अगर हम ऐसा पूजा करें तो हम सुंदर हो सकते हैं। किसकी? गंधर्वों की पूजा करें। गंधर्व जो होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, तो उनकी अगर वो आप पर कृपा करें तो आपको भी सुंदर बना सकते हैं। जो सुंदर पत्नी चाहता हो, उसको क्या करना चाहिए? उसको अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। जो अन्यों पे शासन करना चाहता हो, उसको ब्रह्मांड के प्रमुख भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए जो प्राय असुर लोग होते हैं वो करते हैं ब्रह्मा जी की पूजा, जैसे हिरण्यकशिपु ने कही। हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली हो गया ब्रह्मा जी की पूजा करके कि सारे देवी देवता सब उसके अंडर में आ गए। और क्या है? जो कीर्ति की स्थिति, जो अस्थाई कीर्ति चाहता है कि हम हैं नहीं है, बाद में भी लोग हमारा नाम गाते रहे, ऐसे जो कीर्ति चाहने वाला व्यक्ति है उसे भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान श्री हरि की। और जो कोई अच्छा बैंक बैलेंस चाहता है, हर कोई चाहता है कि हमारा बैंक बैलेंस अच्छा हो, तो उसको वरुण देव की पूजा करना चाहिए। वरुण देव जो है वो सबसे अधिक जो है सो धनवान है। यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता है, जो आज की सबसे बड़ी समस्या है, लोग विवाह कर लेते हैं और लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, फिर डिवोर्स और सारी चीजें आती हैं, तो उसे क्या करनी चाहिए? उसे शिव जी की पत्नी उमा देवी की पूजा करनी चाहिए। और जो ज्ञान का विकास के लिए मनुष्य को भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। वंश की रक्षा की उन्नति के लिए, कुल की उन्नति के लिए उसे विभिन्न देवताओं की पूजा करना चाहिए। और जो राज्य करने का इच्छुक हो उसे मनुओं की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मनु ही जो है ये सारे संसार जो लोग का है, ये उसका कहें तो एक तरह से मेन शासक है। उन मनु के अधीन ही इंद्र आदि जो है वो सब सेवा शासन करते हैं। और अगर कोई शत्रु पर विजय चाहता हो तो उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। नहीं,
शत्रुओं पर विजय पाने का इच्छुक हो उसको असुरों की पूजा करनी चाहिए, और जो इंद्रिय तृप्ति चाहता हो उसे चंद्रमा की पूजा करना चाहिए। तो इस प्रकार अगर अलग अलग जिसकी जैसी इच्छा है वो इन देवताओं की पूजा कर सकता है। लेकिन अगर आपकी कोई इच्छा नहीं है, एक सूत्र में सब जगह इतने सारे की अलग अलग पूजा करने के बजाय अगर एक जगह, जैसे आजकल मॉल का सिस्टम है, पहले बाजार होते थे, ये मछली बाजार है, ये चूड़ी बाजार है, ये जो है सब्जी बाजार है, ये पहले हम लोग के यहाँ सिस्टम था। लेकिन अब सिस्टम क्या है, मॉल, मॉल के अंदर सारी एक ही जगह सारे बाजार आ गए। तो ऐसा ही एक कोई ऐसा साधन हो जिसमें कि सब आ जाए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। तो इसके विषय में हम अगली बार बताएंगे।